प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। ओम की महिमा। ईश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ नाम है वह ओम है और उस ओम की महिमा अर्थात बड़प्पन के बारे में बताया गया है। महिमा का अर्थ होता है बड़प्पन या माया। इस महिमा शब्द का अर्थ लीला, माया और बड़प्पन होता है, वह भी वाक्यों के आधार पर। ओम की महिमा नंबर 1 में लिखा है, ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब नामों में श्रेष्ठ है, करते वेद वखान। अर्थात यह ओम नाम भगवान का सर्वानंद निधान, सब प्रकार के आनंद अर्थात खुशियों का आश्रय स्वरूप एवं सभी नामों में से श्रेष्ठ है, ऐसा वेद बखान करते हैं, अर्थात ऐसा वेदों में वर्णन मिलता है। दूसरा कहता है, ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। अर्थात यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय 4 पुरुषार्थों के बारे में कहा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये व्यक्ति के 4 पुरुषार्थ हैं, उन्हें प्राप्त करने योग्य लक्ष्य हैं। इनका स्वामी बन जाता है, अर्थात इनका मालिक बन जाता है, इन्हें प्राप्त कर लेता है। सबसे पहला यहाँ दिया हुआ है धर्म, अर्थात सबसे पहले जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है, धर्म का पालन करता है, उसे अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होती है और धन से काम अर्थात कामनाओं की पूर्ति होती है, इच्छाएं पूर्ण करता है व्यक्ति, और जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो उसी अवस्था को मोक्ष की अवस्था कहा गया है। जब सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और कोई भी इच्छा बाकी ना रहे तो वही स्थिति जो होती है मोक्ष की स्थिति कहलाती है। तीसरा, वाणी में पवित्रता आती है। चौथा, मनुष्य की सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी अच्छी कामनाएं होती हैं व्यक्ति के मन में वे पूरी हो जाती हैं। वाणी में पवित्रता आ जाती है, अर्थात वह व्यक्ति कभी भी किसी को दुर्वचन नहीं बोलता है, अपवित्र वाणी नहीं बोलता है। पांचवा है, ओम नाम ही संसार का एकमात्र रत्न कोश है। रत्न कोश अर्थात खजाना। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्नकोश है, खजाना है। विश्व के समस्त रत्नकोश को प्राप्त कर लेने पर जितना आनंद, जितनी खुशी प्राप्त होती है, उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमृत रस से भक्तों को प्राप्त होता है। छठा है, ओम जगत का अनुपम आधार है। अनुपम आधार अर्थात अनुपम का अर्थ होता है अनोखा, अद्वितीय। सातवां है, ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य व्यक्ति किसी से पराजित नहीं होता है, नहीं हारता है। अगला है आठवां, ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। मन मंदिर की जो ज्योति है उसका प्रकाश स्वरूप जो है वह ओम ही है। नौवां है, ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। बात वही है, ओम नाम को जपने से वाणी में पवित्रता आती है, रसना रसीली हो जाती है, अर्थात वह व्यक्ति कभी भी कटु भाषण नहीं देता, कड़वे विचार दूसरों के समक्ष नहीं रखता, कड़वी वाणी नहीं बोलता है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है, अर्थात ऐश्वर्यशाली बन जाता है। 11वां है, ओम नाम का जप करने वाला जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है, वह कभी निराश नहीं होता है। यह ओम की महिमा बताई हुई है। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। आगे प्रश्न भी पूछा जाएगा हमसे कि ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है, तो इसका उत्तर भी हम यही लिखेंगे। यह है ओम की महिमा।
अब कई बार पेपर में हमसे पूछ ली जाता है, परीक्षा के समय में हमसे पूछ ली जाता है कि ओम की महिमा का वर्णन करिए। तब ये हमारे पास यहाँ पर जो 12 पॉइंट्स लिखे हैं उनमें से हम अंकों के अनुसार कोई भी 5 या 6 पॉइंट लिख सकते हैं। 5 अंक आएगा तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 6 का आएगा तो 6 पॉइंट हम यहाँ से लिख सकते हैं। यह हमने 12 जो है पॉइंट पढ़े हैं इसके। और यदि पूछ लिए जाए कि ओम का महत्व स्पष्ट करिए, तब भी यही उत्तर रहेगा, महत्व और महिमा। प्रश्न कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं तो उत्तर यही रहेगा। आगे है, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ माने सबसे श्रेष्ठ, परम सतचित आनंद, सत सनातन सदा रहने वाला, इसलिए लिखा हुआ है आनंद स्वरूप। सच्चित आनंद अर्थात जिसका चित्त मन जो है हमेशा आनंद स्वरूप रहता है और अनंत गुण संपन्न सत्ता है। अनंत गुण संपन्न होने का अर्थ है जिसके गुणों का कोई अंत ना हो, ऐसे अनंत गुणों से युक्त उसकी सत्ता है। सत्ता का अर्थ साम्राज्य और व्यापकता दोनों अर्थ में प्रयोग होता है। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत हैं। प्रश्न कई बार पूछ ली जाता है कि ईश्वर के अनंत नाम क्यों हैं या कैसे हैं, तो उत्तर रहेगा गुणों के अनंत होने से। उनमें अनंत गुण है परमेश्वर में, इसलिए उसके नाम भी क्या हैं, अनंत हैं। जिनका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं, किंतु ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम ओम ही है। इसको भी आप याद रखेंगे, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के 19 विशेषण बताए हुए हैं। आगे है दोहा हमारे पास, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोय, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होय। इस दोहे का भावार्थ लिखिए। ऐसा भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है या फिर दोहा पूर्ण करने के लिए भी आता है। तो इसका भावार्थ आप लिखेंगे, ओम नाम सबसे बड़ा, अर्थात यह ओम नाम जो परमेश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम है, यह सबसे बड़ा नाम है। इससे बड़ा न कोई, इस ओम नाम से बड़ा श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नाम और कोई नहीं है। जो इसका सुमिरन करे, जो व्यक्ति इस ओम नाम का सच्चे मन से स्मरण करता है, वह शुद्ध आत्मा होए, वह शुद्ध आत्मा वाला बन जाता है। तो इसका भावार्थ हुआ, ओम नाम ही परमात्मा का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ नाम है। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। जो इस ओम नाम का सुमिरन करता है, जाप करता है शुद्ध अंतःकरण से, वह शुद्ध आत्मा वाला बन जाता है। उसकी आत्मा पर कोई भी पाप कर्मों का मैल नहीं रहता। आगे लिखता है, ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। यह ओम की व्याख्या है। ओम की व्याख्या में हम इस दोहे को भी लिख सकते हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इसको भी लिख सकते हैं हम। आगे देखते हैं, ओम के अ उम ये 3 अक्षर सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं। ओम में कितने अक्षर हैं? 3। अ का अर्थ है बनाना, पैदा करना, ऊ का अर्थ है पालन करना और म का अर्थ है समेट लेना। ये तीनों अक्षर इसलिए कहा गया है आदि माने शुरुआत, मध्य पालन और अंत अर्थात समेटने के द्योतक हैं। इसको दर्शाते हैं, इंडिकेटर हैं। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समूलास में, समूलास का अर्थ होता है प्रकाश, जो प्रथम समूलास उन्होंने लिखा उसके प्रारंभ शुरुआत में ही लिखा है ओम, अर्थात यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ऐसा महर्षि दयानंद जी ने लिखा हुआ है। अब आगे है, ओम सारे संसार का प्राण है। यह भी ओम की व्याख्या में आएगा। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ था वह भी ओम ही था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य, बाह्य माने बाहरी, श्रोत्र ही सुनते हैं, श्रोत्र अर्थात कान, न केवल जो हमारे कान हैं यही सुनते हैं, अपितु अंतःकरण भी जो अंतरात्मा है वह भी ओम का ही नाद सुनता है, उसे भी ओम का ही नाद ध्वनि स्वर जो है वह सुनाई देता है। सारे शास्त्रों ने ओम ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया है। और तो और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनके आदि में ओम न बोला जाए, अर्थात उनकी शुरुआत में ओम न बोला जाए। ओम ही भवसागर से पार लंघाने वाला है। यह ओम की महत्व जो महिमा है उसमें भी हम लिख सकते हैं इस पंक्ति को। ओम भवसागर, भवसागर अर्थात भूमि रूपी इस सागर से पार लंघाने वाला है। अगर कोई इस भवसागर से पार जाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, तो उसका एकमात्र साधन जो है शास्त्रों ने उसे
बताया है। कौन सा साधन है? ओम। मानव जीवन का आदि अंत यही है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। ओंकार और ओम इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। हमसे पूछ भी लिया जाता है प्रश्न में कि गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है, तो उन्होंने ओम को ओंकार कहा है, परंतु हम इसे पूरा लिख लेंगे, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष माने काम करने वाला। कर्ता आप जानते हैं जिसके द्वारा सारी सृष्टि रचाई जाती है, उसे भी कर्ता कहा गया है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। पुरुष अर्थात पुरुष आ गया यहाँ पर। सतनाम, जो सत माने सनातन और सच्चा है, सत्य नाम स्वरूप है, उसे यहाँ सत शब्द का अर्थ होता है सदा रहने वाला नाम। एक ओंकार, एकमात्र ओंकार जो है वही सदा रहने वाला नाम है, बाकी सारे नश्वर हैं, और वही कर्ता पुरुष है अर्थात काम करने वाला, सारी सृष्टि को रचाने वाला पुरुष स्वरूप है। हालांकि पुरुष का अर्थ पूरी शेते अनेनिति पुरुषा ऐसा भी किया जाता है। शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाला उसे पुरुष कहा जाता है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने यहाँ सतनाम कर्ता पुरुष का जिक्र किया है। और आगे लिखते हैं, ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य, दोनों का भाव एक ही है। ओम की महिमा के बारे में आगे लिखते हुए कहा गया है, उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है, ओंकार एवेदम सर्वम, यह ओंकार ही सब कुछ है, अर्थात यह ओम ही सब कुछ है। हमसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ओंकार एवेदम सर्वम का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है यह सब कुछ ओम ही है। कई बार इससे अलग पूछ लिया जाता है प्रश्न, उसमें पूछा जाता है ओंकार एवेदम सर्वम, यह पंक्ति किस में कही हुई है, ये वाक्य कहाँ से लिए हुआ है, यह वाक्य कहाँ से उद्धृत है, तो यह वाक्य उपनिषद से लिया गया है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओंकार है, अर्थात ओंकार सदा रहता है, सत्स्वरूप है, सनातन है, सदा रहने वाला है। और जब यह सब कुछ नहीं रहता या नहीं रहेगा तब भी ओंकार विद्यमान रहता है। ओम सारे रसों का अंतिम सार है, जितने भी रस हैं उनका अंतिम सार निचोड़ देखा जाए तो ओम ही है। जो उपासक अर्थात उपासना करने वाला सर्वव्यापी परमेश्वर का, जो सब जगह मौजूद है, ऐसे परमात्मा का ओम के द्वारा ध्यान करे, अर्थात ओम के द्वारा ध्यान करता है, वह ब्रह्म को पाता है, वह ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, जिसको गॉड पार्टिकल भी के नाम से भी जाना जाता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है। निश्चित रूप से सच्ची निष्ठा से ओम का मानसिक यदि जप करेंगे, सच्चे मन से जप किया जाए तो यह हृदय में ज्योति प्रकट करता है, अर्थात हमारे हृदय में एक लौ उत्पन्न करता है, ज्ञान की एक चमक पैदा करता है। परंतु इसमें कहा हुआ है यह होंठ या कंठ से नहीं, हृदय से होना चाहिए, सच्चे मन से होना चाहिए। और हृदय द्वारा जप के संबंध में यह कहा है, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। यह ओम के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जब ही नाम हृदय धर्यो अर्थात हृदय में धारण करके जब ओम नाम का जप किया जाता है तो वह भयो पाप को नाश, तो वह पाप का नाश कर देता है, पाप को हृदय से मिटा देता है। कैसे? जैसे चिनगी आग की, जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी पड़ी पुराने सूखे घास में पड़ करके उसे जला देती है, उसी प्रकार ओम का भी सच्चे हृदय से किया हुआ जाप जो है वह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस दोहे को भी परीक्षा में पूछा जाता है, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की बड़ी पुराने घास का भावार्थ लिखें। तो इसका भावार्थ हम लिखेंगे कि जिस प्रकार एक छोटी सी आग की चिंगारी पुराने सूखे घास में पड़ करके उसे पूर्णतया जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार ओम नाम का सच्चे हृदय से जाप करने पर वह ओम नाम हमारे समस्त पापों को मिटा देता है, उन्हें जला करके भस्म कर देता है, अर्थात उन्हें मिटा देता है और व्यक्ति को पाप मुक्त कर देता है। तभी लिखा हुआ भयो पाप को नाश, अर्थात पाप का नाश जो है वह हो जाता है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है? परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम। वन वर्ड आंसर लिख लेंगे इसका। वाणी में पवित्रता कैसे आती है? वाणी में पवित्रता ओम नाम के
जब से आती है। जगत का अनुपम आधार कौन है? जगत का अनुपम आधार ओम है। मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है? मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज ओम है। पांचवा प्रश्न है, ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की कैसी निष्ठा बन जाती है? तो इसका उत्तर है, ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मनुष्य की ऐसी निष्ठा बन जाती है कि वह लाख काम को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। आप यहाँ देखें उसका उत्तर, जो हमारे पास इसके पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 12 को देखें, यह इसका उत्तर है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की थी। ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। अब हमारे पास अगला है, ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। तो ओम शब्द की व्याख्या के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि यह ओम नाम ईश्वर का निज और सर्वश्रेष्ठ नाम है। उसके बाद ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है और वही इसका पालन करता है और अंत में वही से समेट लेता है। ओम में 3 अक्षर हैं, अ उ म, जिनके क्रमशः अर्थ हैं। अ का अर्थ है पैदा करना, बनाना, उ का अर्थ है पालना, म का अर्थ है समेट लेना। ओम के ये अ उ म तीनों अक्षर सृष्टि के इसी आदि मध्य और अंत के द्योतक हैं। उसके बाद ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय सबसे पहला जो नाद हुआ वह ओम ही था। अब भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल बाह्य श्रोत्र ही सुनते हैं अपितु अंतःकरण भी ओम का ही नाद सुनता है। अभी हम मात्र इन प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर रहे हैं। इन प्रश्नोत्तरों के लेखन की विधि पर हम बाद में फिर से चर्चा करेंगे और आपको मैं इसकी एक HTML फाइल जो है वो सेंड करूँगा, आप उसमें से उत्तर अवश्य देख लें। उस HTML फाइल में भी उत्तर संकेत अच्छे से दिए हुए हैं, आप उनको अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लेंगे। अगला है, गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? तो उन्होंने ओम को ओंकार कहा हुआ है। पूरा आप लिखेंगे। आप यहाँ देखें, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। यह गुरु नानक देव जी ने कहा हुआ है। तो हम लिखेंगे, गुरु नानक देव जी महाराज ने ओंकार को एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष कहा है। उन्होंने कहा है कि ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। अगला है हमारे पास, ओम नाम का महत्व स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसे भी पूछ ली जाता है कई बार कि ओम नाम की महिमा बताइए या ओम की महिमा के बारे में लिखिए, तब भी एक ही बात है। तो ओम नाम का महत्व स्पष्ट करने के लिए आइए हम देखते हैं जहाँ से हमने शुरू से पाठ को पढ़ा था। यह सब जो हम देख रहे हैं यह ओम की ही महिमा है। तो इसमें से हम जो लाइनें हमें अच्छी लगें, ये सभी लाइनें अच्छी हैं, परंतु जो हमें लर्न करने में आसान रहे उन लाइनों को हम चूज कर लेते हैं, चुन लेते हैं। जैसे नंबर 3 दिया हो हमारे पास, वाणी में पवित्रता आती है, अर्थात ओम नाम के जप से वाणी में पवित्रता आती है। चौथा है, ओम नाम के जप से मनुष्य की सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। छठा है हमारे पास, ओम नाम जगत का अनुपम आधार है। ओम नाम 8वां दिया हुआ है, मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश पुंज है या प्रकाश है। फिर अगला दिया हुआ है 9वां, ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। एक और था जो इसमें पॉइंट नंबर 12 था, उसको भी हमने पढ़ा था प्रश्न में, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। यह जो 12वां नंबर है हमारे पास, ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर ऐसी निष्ठा बन जाती है। यह जो पॉइंट है यह हमने उत्तर में भी लिखा था और इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और यदि हम चाहें तो इस श्लोक को भी हम इसमें लिख सकते हैं, जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुराने घास। यह भी ओम की महिमा पर ही लिखा हुआ है, इसका भावार्थ सहित इसको भी हम लिख सकते हैं। और ऊपर हमारे पास लिखो, ओम अंतिम सभी अंतिम रसों का सार है। यह भी ओम की महिमा में ही आता है। तो इन्हें आप अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में भी लिखेंगे, परंतु लेखन विधि के लिए जैसा मैंने बताया है, मैं आप लोगों के लिए लिखित सामग्री जिसे कह सकते हैं वह भेज रहा हूँ।
जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उन पर, उनसे ही आप नोट करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों की उत्तर लेखन प्रक्रिया जो है वह एक जैसी हो। इति ओम शम।